नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। इजराइल एक सबसे छोटा देश है, लेकिन सबके दिलों पर राज करता है। कोई भी प्रत्येक देश उससे टक्कर भी नहीं लेता और न लेने की कोशिश करता है। ऐसा उस देश में क्या है जहाँ पर हमेशा वो सब देशों पर राज करता है। शक्ति बहुत बड़ा काम करती है और शक्तियाँ देश में अलग अलग होती हैं। सबसे पहले होती जनशक्ति। अब जनशक्ति जब नहीं होती है तो वहाँ पर धन शक्ति काम करती है, और जहाँ धन शक्ति और धन शक्ति है उसका तो कहने क्या है। और धन शक्ति के बाद आती है सैन्य शक्ति, वो भी जनशक्ति के अंतर्गत आ जाता है। फिर आती है उसकी उपकरण शक्ति। जैसे एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के पास एक डंडा है तो वो एक व्यक्ति ना होकर के दो व्यक्ति हैं। क्यों? एक व्यक्ति के पास डंडा नहीं है और एक व्यक्ति है और उसके पास डंडा है, तो एक डंडे वाला व्यक्ति सामने वाले दो व्यक्ति को हरा सकता है, उससे जीत सकता है। तो उपकरण की शक्ति हो गई। फिर इसके बाद एक व्यक्ति है, उसके हाथ में तलवार है और सामने 10 आदमी खड़े हैं। अब जीत किसकी होगी? तलवार वाले, क्योंकि एक तलवार 10 आदमी का काम करती है। अब सामने 100 आदमी हैं और एक व्यक्ति के हाथ में रिवाल्वर है 100 राउंड वाली। तो अब बताइए कौन जीतेगा? 100 आदमी जीतेंगे कि एक रिवाल्वर वाला? आतंकवादियों ने क्या किया था ताज होटल में बंबई में, हम तो देख के आए वो ताज होटल। तो 4 आदमी तो घुसे थे और 400 लोगों को स्वाहा करके चलो दिए। किसकी वजह से? एक बंदूक की, रिवाल्वर की वजह से। अब एक तरफ 1000 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पास में गोला है, बम। अब बताओ जीत किसकी होगी? बम वाले की। तो ये शक्तियाँ कहलाती हैं। तो ये उपकरण शक्ति होती है, तो उसके पास उपकरण शक्ति है और उसको उपयोग करने में वह पीछे नहीं हटता है। और इसके साथ में हमारे यहाँ कहा है जनशक्ति, धन शक्ति, उपकरण शक्ति, और इसके बाद में मनोशक्ति, मनोबल, वचन बल और काय बल। उसका भी उपयोग करना जरूरी है। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए उनके पास में वह मनोबल भी है, वचन बल भी है और काय बल भी है। ये बल भी काम करता है। फिर ये यंत्र शक्ति और एक मंत्र शक्ति भी काम करती है और एक तप शक्ति भी काम करती है। अपन जैनियों के पास में मंत्र शक्ति भी है, ध्यान रखिएगा। और यंत्र शक्ति, कौन से यंत्र जो मंदिर में, वो भी है हमारे पास। धन शक्ति भी हमारे पास बहुत बड़ी है। और इसके अलावा हमारे पास ज्ञान शक्ति भी बहुत बड़ी है, क्योंकि एक ज्ञानी 100 को हरावे। ये जो कहावत है बिल्कुल बात सही है कि यदि आपको देश बदलना हो, सत्ता बदलना हो, तो आप कुछ मत करिए। आप 100 व्यक्तियों को एक विद्वान आराम से उनकी धारणा को बदल सकता है। और पैसा यदि है तो पैसा बांट करके उस धन के माध्यम से भी सैकड़ों व्यक्तियों को एक एक व्यक्ति बदल सकता है। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल भी कम है, लेकिन उनका बल, अपना मनोबल, यंत्र बल, उनके पास बम वगैरह बहुत है, इसलिए वो डरते हैं। आज अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 7,500 एटम बम है। रूस कहता मेरे पास 8,500 है, इसलिए वो कहता हम किसी से कम नहीं।
और सुनिए, चीन की बात करो तो चीन कहता मेरे पास 700 रखे। पाकिस्तान क्यों बौखलाता है बार बार? इसलिए वो कहता हमारे पास 170 बम रखे हैं। भारत से पूछो तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता मेरे पास भी 300 बम रखे, एटम बम। इसलिए वो शक्ति बोलती है, वो जो बम वगैरह है, इसलिए उससे वो कहता कोई भी आएगा तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। उन उपकरणों के कारण से उनसे कोई बोलना नहीं चाहता है। आप ही बताइए कि जैसे ट्रेन वगैरह में आप विहार कर रहे हो, जा रहे हो, और कोई सामने वाला एक आतंकी आ जाए रिवाल्वर लेके, तो तुम क्या करोगे? प्रतिकार नहीं करोगे, शांति से क्षमा याचना करके वहीं पर कोशिश करोगे कि उसकी बुद्धि बदल जाए और कर ले। बस इतना ही किया जाता है। या फिर अपने साथ स्वयं अपनी शक्ति के उपयोग करिए और अपने घर में भी उपकरण रखिए। मैं प्रवचन के माध्यम से पहले कई बार कह चुका हूँ कि ध्यान रखिएगा, अपने घरों में आज के युग को इस आतंकवाद से बचाने के लिए आप सबको, प्रत्येक घर के जवान को एक मिलिट्री का जवान बनना चाहिए और उसके लिए मिलिट्री की तरह हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अकेले मोबाइल ले करके और थूक लगा लगा नोट गिनने से कुछ नहीं होगा और ये कैमरे लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर से वह बल प्रकट नहीं होगा और आप अपने आप में एक मिलिट्री के जवान बन करके नहीं रहोगे। और घर में एक एक हथियार भी रखने की ज़रूरत है। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपने देश की, समाज की रक्षा के लिए हथियार उठाए और हथियार रखे। हाँ, हमारे यहाँ कहा गया कि अनर्थ में मत चलाओ, व्यर्थ में मत रखो, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अपने विरोधी हिंसा का निषेध अपने यहाँ पर नहीं किया। तो जो दुश्मन है उनसे यदि लड़ते हैं और सामने वाला मर भी जाता है तो कहते ठीक है तुम गृहस्थ, तुम्हें छूट है, थोड़ा बहुत प्रायश्चित मिलेगा, जाओ। तुम शहीद जैसे बन जाते हैं, ऐसे तुमने अपने देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किया है। जो हिंसा अहिंसा की रक्षा के लिए की जाती है, वह हिंसा पाप ना हो करके वह भी धर्म बन जाता है। ये भगवान स्वयं कहते हैं। जैसे मंदिर बनवाते हो तो मंदिर बनवाते समय आपकी हिंसा होती है, लेकिन ये अहिंसा के लिए तो ये धर्म कहलाता है। आप भोजन बनाते हो, भोजन में हिंसा होती है, निश्चित बात है बनाने में, लेकिन वह मुनि के रत्नत्रय की रक्षा के लिए, इसलिए वह हिंसा भी अहिंसा का काम करती है। सो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भगवान को कहना पड़ा, समझाना पड़ा, व्यर्थ में अनर्थ में मत करो, प्रयोजन हो तो वहाँ पर आपके लिए छूट है। और यही आज का इजराइल का आज स्थिति का मुआयना करिए तो उसमें यही है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए वे डरते नहीं, जो डर गया सो मर गया, जो कहावत वो, इसलिए वो डरते नहीं, अपने आत्मबल को बनाए रखते हैं। आप भी अपना आत्मबल बनाए रखो। जब एक छोटा सा इजराइल देश पूरे देश पर, दुनिया पर कब्जा कर सकता है, डर नहीं सकता, तो यदि आप छोटे हैं, समाज है, कोई बात नहीं, तो तुम्हें भी, जैनियों को भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम भी अपने आप के इजराइल के सैनिक मानो और अपना आगे बढ़ो, देश में तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी। जनशक्ति बढ़ाइए, धनशक्ति तो बहुत बढ़ रही है, जनशक्ति बढ़ाइए और जनशक्ति के साथ साथ ज्ञान की शक्ति बढ़ाइए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।